दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण आपके लिए स्टैटिक जीके के क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो ये प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं और आने वाले भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी हुए हम इन क्वेश्चनों को देखते हैं। और ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है राजेश क्लासेस। तो अब फिर स्टार्ट करते हैं। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था बच्चों? तो इसका दरबारी कवि कौन था? तो उत्बी था। कौन था? उत्बी था। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार के पर विजय प्राप्त की? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। और मोहम्मद गौरी का ही चेला कौन था? तो उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक नाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक नाम था। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो मीरबागी ने करवाया था। ये बाबर का सेनापति था। बाबर का सेनापति था बच्चों। क्या था? सेनापति था। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? पाटिलपुत्र का था। जो गंगा और सोन नदी के मध्य में बसा है। गंगा और सोन नदी के मध्य में बसा। किसके? गंगा और सोन नदी के मध्य में बसा है। और ये पाटिलपुत्र, इसको इसने बताया था बच्चों। तो इसको बताया था अजातशत्रु ने। किसने बताया था? अजातशत्रु ने। अजा तो इसको बसाने का काम किसने किया था बेटा? तो इसको बसाने का काम किया था उदयन। किसने किया था? उदयन ने किया था। उदयन ने किया था। उदयन ने, जो अजातशत्रु का लड़का था। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कौन था? और लाहौर में बना है। लाहौर में बना है। कल्हड़ की रात तरंगड़ी का अंतिम शासक किसका वर्णन? जयसिंह का वर्णन है। विक्रम संवत कब आरंभ हुआ? 58 पूर्व से स्टार्ट हुआ है। और अगर बात करूँ गुप्त संवत, तो 317 में ईस्वी में चालू हुआ है। और अगर बात करते हैं हम कनिष्क अपने उसमें चलाता है, जिसका 57 ईसा पूर्व में था। आजीवन अविवाहित रहने वाली जो महिला होती थी, उसे ऋग्वेद में क्या कहता? उसे अमाजु कहा जाता था। क्या कहा जाता बच्चों? उसे अमाजु कहा जाता था। क्या कहते थे उसे? अमाजु कहते थे। 40 40 40 गुलामों का दल का विनाश किसने किया था? तो बलबन ने किया था। इसको बनाया किसने था? तो बनाया था बच्चों इसको इल्तुतमिश ने। किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बसाया था। इल्तुतमिश ने किसने? इल्तुतमिश ने बनाया था इसको। आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। इसको किसने हराया था बच्चों? इसको बाबर ने हराया था। किसने? बाबर ने हराया था। 1556 में हराया था। किस युद्ध में? पानीपत के द्वितीय युद्ध में। किसके? पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसकी यादगार में बनवाया था? तो औरंगजेब था, उसकी पत्नी का नाम रबिया दुरानी था, उसने बनवाया था। और कहाँ बनवाया था? औरंगाबाद में। कहाँ बसवाया था? औरंगाबाद में। औरंगाबाद बच्चों कहाँ पड़ता है? तो औरंगाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है बच्चों? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में पड़ता है। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि, एक ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि। और लीलावती के लेखक कौन? बेटे भास्कराचार्य हैं। भास्कराचार्य हैं। भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में? नागर शैली में। हमारे यहाँ शैली कितने प्रकार? 3 प्रकार की शैली चलती है। कितने प्रकार की? कि उत्तर द्रविड़ शैली, नागर शैली, और उत्तर भाग में चलती है बेसर शैली। तीन शैलियाँ। और नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। तो 3 शैलियाँ हैं जो हमारे भारत में चलती थी। इन्हीं पर मंदिरों का निर्माण हुआ था। अब बात करें हुमायूंनामा किसकी लिखी हुई है? तो हुमायूंनामा लिखी हुई है गुलबदन बेगम की। गुलबदन बेगम की किसकी लिखी है? जो गुलबदन बेगम थी, उसने हुमायूंनामा लिखा था। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? कश्मीर का शासक था। हर्षवर्धन, आप जानते हैं हर्षवर्धन का नाम सुना होगा। हर्षवर्धन जो कन्नौज का शासक था, उसने पुष्पभूति वंश का पुलकेशिन द्वितीय ने इसे हराया था। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने कहाँ पे हराया था बच्चों? तो नर्मदा नदी के किनारे था। नर्मदा नदी के किनारे पर हराया था। कहाँ पर? नर्मदा नदी के किनारे पर हराया था। अगले बच्चा, रावत नाचन नृत्य कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। हरेली भी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। हरेली भी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है बच्चों हरेली। और हरेला कहाँ का बेटा? उत्तराखंड का है। तो हरेला हरेला उत्तराखंड का बच्चों, उत्तराखंड का। मरुनी लोक नृत्य कहाँ का है? तो सिक्किम का है, बताएंगे। पांडचेरी का नृत्य भैरवी और गिरदी, और यहीं पांडचेरी, ये केंद्र शासित प्रदेश है।
बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? आसिफ दौलत ने करवाया था बेटा, 1784 में करवाया था। और कहाँ पर? लखनऊ में। गोल्डन टेम्पल जो बना है, कहाँ पर बना है गोल्डन टेम्पल? ये बना है अपना पंजाब में। कहाँ बना है? पंजाब में। पंजाब में। लेकिन इसकी नींव किसने रखी थी? तो संत मीर मियाँ ने रखी थी, मियाँ मीर ने रखी थी। एकता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। और ये दिल्ली का पहला सुल्तान था, दिल्ली का पहला सुल्तान था। और इसने सुल्तान की पदवी धारण की थी। किसने? इसने, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्ताना थी। मिसिंग जनजाति मिसिंग जनजाति आसाम और अरुणाचल प्रदेश की है। आसाम और गोटीपुआ लोक नृत्य कहाँ का? उड़ीसा का। बच्चों कहाँ का? उड़ीसा का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन, अजमेर में किसकी दरगाह है? मौजुद्दीन चिश्ती की दरगाह का अजमेर में है। और यहीं पर ब्रह्मा जी का मंदिर है, यहीं ब्रह्मा जी का। कहाँ पर? राजस्थान में। यहीं का गणगौर एक लोक नृत्य भी है, गणगौर, गणगौर भी यहीं का लोक नृत्य है। कलबेलिया भी यहीं का है, कलबेलिया, कलबेलिया कहाँ का? यहीं का है। घूमर भी बच्चों कहाँ का? राजस्थान का। घूमर भी राजस्थान का है, तो आप याद रखिएगा ये कहाँ के? राजस्थान के हैं। अगला क्वेश्चन, एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। तृतीय बौद्ध संगीत के आयोजन किसने? मौर्य वंश के अशोक ने करवाया था। चतुर्थ का बच्चों किसने करवाया था? तो चतुर्थ की बात करूँ तो कनिष्क ने करवाया था। कनिष्क किसने करवाया था बच्चों? कनिष्क ने करवाया था। पाँचवीं किसने करवाया था बेटा? पाँचवीं संगीति का आयोजन तो हर्षवर्धन ने करवाया था। हर्षवर्धन किसने करवाया था? हर्षवर्धन ने करवाया था। हर्षवर्धन ने करवाया था। और कब कराया? 607 ईस्वी में करवाया था। 607 ईस्वी में करवाया था। तो आप ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एलिफेंटा की गुफाएं किस भगवान को समर्पित? शिव को। और कहाँ है ये? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में है बेटा, मुंबई में एलिफेंटा द्वीप पर। 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? दांडी हैं। कार्लिक गुफाएं कहाँ बेटा? तो महाराष्ट्र में है। भीमबेटका गुफाएं कहाँ? तो बेटा मध्य प्रदेश में। किताब अल हिंद की रचनाकार अलबरूनी। कौन है? अलबरूनी है बेटा, अलबरूनी। भगोरिया त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र में और मध्य में भील जनजाति। और भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति है। कौन? सबसे बड़ी जनजाति है। कंदरिया का महादेव मंदिर कहाँ है? खजुराहो मध्य प्रदेश में। कंदरिया का किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने बनवाया था। चंदेल शासकों ने बनवाया था। जल्लीकट्टू एक किससे संबंधित? तमिलनाडु में होता है ये, वहाँ का एक वो है। और बैलों के साथ इंसान को लड़ाया जाता है और इसके बैल की सींग में सिक्कों की पोटली बंधी होती है। इसी तरह के कम्बाला होता है बच्चे। क्या होता है? कम्बाला होता है या भैंसा दौड़ होती है। और एक कहाँ पे होता है? कर्नाटक में होता है बेटा। कहाँ? कर्नाटक में होता है। तो आप ये भी याद रखिए, कर्नाटक में होता है। आगे बात करते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो पाल वंश के शासक धर्मपाल ने करवाया था। शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक किस धर्म संबंधित? बौद्ध धर्म से संबंधित है। मृगनयनी महल बेटा कहाँ पे है? तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा भी है बेटा, ग्वालियर में ही तानसेन का मकबरा है। क्या? तानसेन का मकबरा है ग्वालियर में। चेरी किस राज्य का लोक नृत्य? तो आप बताएंगे राजस्थान का। कहाँ का बेटा? राजस्थान का। आगे बात करते हैं, दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद का नाम क्या है बेटा? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। किस मंदिर में, एक क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस मंदिर में 8 बजे के बाद महिलाओं का प्रवेश वर्जित है? तो आप बताएंगे राजराजेश्वर मंदिर। ये किसका संबंध? ये शिव के संबंध, शिव से, शिव भगवान से। आप याद रखिएगा। किसने सबसे पहले दिल्ली में बाजार नियंत्रण किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। इसका बाजार नियंत्रण के लिए बहुत जाना जाता है। एलिफेंटा फेस्टिवल भी कहाँ में जाता है? तो जयपुर में। जबकि एलिफेंटा गुफाएं कहाँ? महाराष्ट्र में। इब्न बतूता कौन था? मोहम्मद बिन के दरबार में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक है। और ये कहाँ का बेटा था? तो मोरक्को का था। कहाँ का? मोरक्को का था, मोरक्को। और इसकी राजधानी रबात है। क्या है? रबात है। और इसने जो इब्न बतूता जो बुक ली, उसका बुक का नाम था रेहला, नाम था। क्या? रेहला। बुक का नाम रेहला था। क्या नाम था बेटा? रेहला नाम था बुक का। लिंगराज मंदिर किस शैली से निर्मित? तो नागर शैली से निर्मित किया बेटा। लिंगराज मंदिर कहाँ पर? उड़ीसा में है। उड़ीसा में है लिंगराज का मंदिर, तो भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, ढोल डांस किस लोक नृत्य है? तो आप बताएंगे गोवा का है। विजयनगर साम्राज्य कर्नाटक में हाँ, कर्नाटक के हम्पी में है। चेरी ब्लॉसम कहाँ का बेटा उत्सव है? मेघालय के शिलांग में मनाया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड आज के ही दिन 13 अप्रैल 1919 को मनाया जाता है। आज इसकी जयंती भी है बच्चों। कौन से गुप्त शासक वीणा वादक थे?
समुद्रगुप्त थे। समुद्रगुप्त क्या एक बीड़ा बात है। वैसे भारत का नेपोलियन कहा जाता, क्या कहा जाता है बड़े, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा जाता, नेपोलियन, नेपोलियन। और जो महाराजा धीराज की उपाधि सत्यमेव जयते बेटे कहाँ से लिखे, मुंडक उपनिषद से लेके, कहाँ से लिखे, मुंडक उपनिषद से ले गया है। अब बात करते हैं रबिया उद्दरानी। रबिया उद्दरानी का वास्तविक नाम क्या, दिलरास बानो बेगम था। क्या, दिलरास बानो। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ बेटा, तो कसगंज के पटियाली में हुआ 1500 में। और ये कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है बेटा। कहाँ, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कव्वाली का जन्मदाता भी इनको माना जाता है। गुरु नानक साहब का जन्म कहाँ हुआ बेटा, तो तलवंडी में हुआ, 1469 में हुआ था। नादिर शाह ने भारत आक्रमण 1739 में किया था। नादिर शाह ने भारत आक्रमण। उस समय का शासक भारत कौन था, मुगल शासक, तो मोहम्मद शाह रंगीला था। कौन था बेटा, मोहम्मद शाह रंगीला था, मोहम्मद शाह रंगीला था। तो आप याद रखिए, मोहम्मद शाह रंगीला था। आगे बात करते हैं, अजंता की गुफाएं बेटा कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। मनोर का किला कहाँ है, तो आप तंजावुर तमिलनाडु में है। तंजावुर। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी बेटा, तो इसको शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। किसने, शेर शाह। बुलंद दरवाजा ने अकबर ने किस विजय के उपरांत बनाया, तो गुजरात की विजय, गुजरात जब जीता था। और पहली बार यहीं पर पुर्तगालियों से मिला था, ये अकबर पुर्तगालियों से मिला था, पुर्तगालियों से मिले। और पहली बार इसने समुद्र देखा, समुद्र दर्शन किए थे, समुद्र। और इसके बाद इसने बुलंद दरवाजा का निर्माण किया। बुलंद दरवाजा दूसरा इसलिए इसका नाम विजय द्वार, विजय का द्वार भी उसे कहा जाता है। अशोक के प्राचीन शिलालेख किस में लिखे हैं बेटा, तो ये लिखे हैं प्राकृतिक भाषा में। किस, प्राकृतिक भाषा में। जानबल मेला कहाँ लगता है बेटा, आसम में लगता है। और आसम में एक मंदिर, इसका नाम कामाख्या मंदिर है। क्या है, कामाख्या मंदिर आसम में है। और सत्तरिया यहाँ का शास्त्रीय नृत्य, सत्तरिया। विरूपाक्ष मंदिर किस, कहाँ, भगवान शंकर सन, ये कहाँ बेटा, कर्नाटक में। कहाँ पर, कर्नाटक में है, कर्नाटक में। आप इसको भी याद रखिएगा। सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंस ने पढ़ा था। कब पढ़ा था, 1837 में पढ़ा था, 1837 पढ़ा था। कामाख्या मंदिर कहाँ, तो आसाम के गुवाहाटी में है। तानसेन का संबंध ध्रुपद शैली से है। वारली चित्रकला कहाँ है बच्चों, महाराष्ट्र की है। रंगोली भी महाराष्ट्र की, रंगोली भी बेटा महाराष्ट्र की है। और यहीं तमाशा भी संबंधित, तमाशा भी महाराष्ट्र में है। गुड़ी पड़वा भी यहीं का है, गुड़ी पड़वा, आप इसको भी याद रखिए, गुड़ी पड़वा भी यहीं का है। पतंग उत्सव बेटा अहमदाबाद का, गुजरात का। सफदरजंग का मकबरा कहाँ, तो बेटा आप बताएंगे दिल्ली में। सफदरजंग कहाँ, दिल्ली में। लोटस टेम्पल भी बच्चों दिल्ली में ही है, लोटस टेम्पल भी दिल्ली में। जामा मस्जिद का निर्माण 1656 में पूरा हुआ था। किसने निर्माण करवाया था, जहाँ किसने करवाया था, तो अगर देखा जाए तो 1605 तक अकबर था, 1605 से 1627 तक कौन था, जहांगीर था। और जहांगीर के बाद किसका शासन कहलाता है, शाहजहां का शासन कहलाता है। तो शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बनवाया था, गुजरात विजय के बाद बनवाया था। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर हिंदू के निर्माण किसके राजा ने बनवाया, राजा राज ने करवाया था, राजा राज ने करवाया था बेटा। संघाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, मणिपुर में मनाया जाता है संघाई। पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। जबकि अटक्कुल पोंगल कहाँ, केरल में। अट्टुकल पोंगल अगर है, अट्टुकल पोंगल है तो आप बताएं क्या, केरल में मनाया जाता है बेटा, केरल में। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किसने, कनिष्क ने करवाया था। कहाँ करवाया था, कश्मीर में करवाया था। कहाँ बेटा, कश्मीर में करवाया था। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के रत्न प्रसिद्ध विद्वान कौन थे, कालिदास थे। और कालिदास ने कुछ बुकें लिखी थी, जिसमें अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम इन्हीं ने लिखी है। और इन्होंने क्या लिखा, मेघदूत इन्हीं की रचना है, मेघदूत भी इन्हीं की रचना है, तो इन्होंने ही लिखी थी, इसलिए भारत के इन्हें शेक्सपियर्स कहा जाता है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो 5 नवंबर 1556 को हुआ था। कब हुआ था, 5 नवंबर 1556 को हुआ था। पटचित्र कहाँ की कला है, उड़ीसा की है। राग तरंगी लेखन किसने, कल्लड़ से। राग तरंगी कितने भाग में बेटा, 8 भाग में। कितने, 8 भागों में है, 8 भाग में, इसके 8 भाग में। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने की थी, गोल गुम्बज कहाँ पर है बेटा, तो कर्नाटक के बीजापुर में। किसने निर्माण करा था, आदिल शाह ने करवाया था। किसने, आदिल शाह ने करवाया था, तो आप ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इब्न बतूता मैंने बताया था मोरक्को का निवासी था। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी।
दास वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। भगवान महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का नाम त्रिपिटक था। ताजमहल का निर्माण 1632 में किया गया था। मुगल शासक अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 में कहाँ हुआ था? कलनौर में हुआ था। कहाँ बेटा? कलनौर में हुआ था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने। ये कहाँ बेटा? एमपी में है। एमपी के रायसेन जिला में। कहाँ? रायसेन जिले में है। अगला, सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल? 1989 में। खोजे मुजुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ बेटा? राजस्थान के अजमेर में है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, लेकिन इनका वास्तविक संस्थापक कौन होता है? वास्तविक संस्थापक तो चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। आगे बात करते हैं, चौसा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। गीत गोविंद की लेखक कौन? जयदेव हैं। जातक कथाओं किससे संबंधित? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं के वर्ष का वर्णन है इसमें। लोथल कहाँ स्थित बेटा? तो गुजरात में हुआ है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात। किस नदी के बिना? भोगवा नदी के किनारे। किसके बीच में? भोगवा नदी के किनारे बसा है। किसके? भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी के किनारे बसा है। किसके? भोगवा नदी के किनारे बसा है। तो आप याद रखिए गुजरात भोगवा। कनिष्क की राजधानी का पेशावर या पुरुषपुर थी बेटा? पुरुषपुर थी। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है और इसी की नकल ताजमहल है। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था और इसका जो सेनापति थे उसने करवाया था। एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासकों में कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। चोल वंश का संस्थापक कौन? विजयालय था। कौन विजयालय था? अगला क्वेश्चन बेटा, किस मंदिर में शिखर का सबसे पहले उदाहरण मिलता है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। बेटा क्या? देवगढ़ का दशावतार मंदिर है और ये बेटा है कहाँ पर? तो आप बताएंगे ललितपुर झांसी में। ललितपुर में है और विष्णु भगवान से संबंधित है। और ये बना था कब? गुप्त काल में बेटा। कब बना था? गुप्त काल में बना था। तो हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं बेटा। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। और आपके रिप्लाई का हमें ज़रूर इंतज़ार रहेगा। बिल्कुल, धन्यवाद।